के इस आपकी अदालत कार्यक्रम में जो गीता की शपथ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए थे वो है हार्दिक भाई। एक बार महात्मा का आप आशीर्वाद दीजिए। आगे आ जाइए। संस्कार श्री संभव संस्कार सदन के स्टूडेंट है हार्दिक। पूज्य गुरु भगवत का आशीर्वाद लेते हुए साहब जी आशीर्वाद। इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो नन्हे मेहमान आए थे वो भी श्री संभव संस्कार सदन के ही छात्र थे, श्री अंश कुमार जैन। उनकी भी खूब खूब अनुमोदना। हमने आपको आशीर्वाद मैंने खाली बोला था कि नवकार महामंत्र 8 वस्तु से प्रसिद्ध है। यानी नवकार मंत्र जहाज समान है, भव सागर प्राप्ति के लिए जहाज समान है। नवकार मंत्र चक्र समान है, यानी अपने कर्म भेदने के लिए। ऐसे 8 प्रकार से तो उन्होंने जहाज के अंदर ही वो 8 वस्तु ऐसी इतनी अच्छी से कलाकृति से करके आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी ये देखिए, ये कपड़े आप लोग देख रहे हैं, गुरु भगवान अभी तक दिख रहे हैं, लेकिन इनको पहने हुए देखना हो तो मेरे पास टिकट मत कराओ। इनको भी आने की भावना हो, नाम लिखाओ, बाकी टिकट की जाने की आने की व्यवस्था हो सके, इनकी भी भावना हो। आज के कार्यक्रम आपकी अदालत में पहले मेहमान के रूप में जो पधारे थे वो भी श्री संस्कार सदन से बच्चे अंश जैन महात्मा का आशीर्वाद देंगे। उसके बाद आज के कार्यक्रम में जज के रूप में हमारा साथ दिया था माननीय अरविंद गुरुजी। उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खूब खूब अनुमोदना गुरुजी आपकी भी। अंश अभी पन्यास भगवंत आने बाकी है। पन्यास भगवंत भी आज इस अदालत में उपस्थित होंगे। उनका फाइनल कंक्लूजन आप सुन के फिर आप प्रस्ताव कीजिएगा। केवल 5 मिनट का भी कार्यक्रम अभी नहीं है। आज का महात्माओं का भव्य स्वागत करवाने के लिए जो कौस्तुभा अपार्टमेंट की महिलाओं ने जो तैयारी की और बच्चों ने खासकर जो प्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए भी उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। खूब खूब अनुमोदना। और भी किसी का नाम अगर मैं चूक रहा हूँ, जिन्होंने भी ये तमाम कार्यक्रमों में व्यवस्था बनाने में जो सहयोग दिया हो, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के दौरान मैंने पहले ही मिच्छामी दुक्कड़म मांग लिया था। कोई भी हमसे बोलने चाहने में, कोई भी प्रश्न पूछने में, किसी से भी कोई भी ऊंची नीची कोई भी चूक हुई हो, हमारे ओर से कम्युनिटी की ओर से मिच्छामी दुक्कड़म।
Amin, amin. आज आपकी अदालत के हमारे जो अंतिम मेहमान हैं, जिनकी आचार्य पदवी के निमित्त में यह पूरा आयोजन करने में आया है, जिनकी पावन निश्रा में एक भव्याति भव्य चातुर्मास हमारे श्री संघ में संपन्न हुआ, ऐसे परम पूज्य पन्यास प्रवर नक्षत्र योगाचार्य श्री भक्ति रत्न विजय जी मार साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आप आपकी अदालत में पधारें। Conclusion. ये छाप में जो भी उपकरण बने हैं उस ये बच्चे तो छाप ये जो भी यहाँ पर है, इनमें पूरी जो साज सजावट का कार्यक्रम है, विजयवाड़ा की बलियावच ग्रुप की बहनों ने मिलकर ये किया है, उनकी भी खूब अनुमोदना। हाँ, बता रहे आज के आपकी अदालत में हमारे अंतिम मेहमान नक्षत्र योगाचार्य पन्यास प्रवर भक्ति रत्न विजय जी महाराज साहेब जी मथेन वंदनानी साहेब जी, आपकी आचार्य पदवी श्री संकेश्वर जी तीर्थ में होना तय हुआ है। उसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल आपके लिए है। साहब जी, जैसे डॉक्टर को एमबीबीएस की डिग्री जरूरी है, वकील को एलएलबी की डिग्री जरूरी है और ऑडिटर को सीए की डिग्री जरूरी है, तो क्या आचार्य पदवी के लिए भी कोई डिग्री, कोई पदवी या मतलब कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जरूरी है क्या? इस विषय में संघ को थोड़ा आप अपना मार्गदर्शन करें। ऐसे देखा जाए तो भौतिक जगत का सूत्र है फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, यानी आप योग्य हो कि नहीं ये सिद्ध करो और फिर में उसकी इच्छा रखो। लेकिन ये मैंने कब कहा? भौतिक जगत के लिए कहा। लेकिन जो धार्मिक आंतरिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें क्या सूत्र है? ओनली डिजर्व। क्या सूत्र है? ओनली डिजर्व। वहां खाली योग्य बनो, डिजायर करने की जरूर नहीं है, इच्छा रखने की जरूर नहीं, वो तो तुरंत हो जाएगा। पहले सिद्ध करो कि आप योग्य हो कि नहीं योग्य हो। और मेरे बारे में ऐसा विचार आया मुझे, जैसे चौमासी चौदस के दिन रात को प्रतिकरण होने के बाद में राहुल भाई ने पूछा कि आपको मालूम है आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, तो मैं बोला ऐसे कैसा हो सकता है, कुछ तैयारी करनी नहीं है, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो पूरे सवाल मैंने राहुल भाई को लगभग 15-20 मिनट दे दिया था, तो भी वही रिपीट करेंगे। मेन जो
मैंने 10 साल का प्रन्यास पद और 10 साल के प्रन्यास पद में वर्धमान विद्या जो कहते हैं, थोड़ी वर्धमान विद्या क्या है उसका महात्म्य जब मेरी प्रन्यास पदवी हुई थी तब वो लिखा गया था। तो कहते हैं श्री वर्धमान एटले प्रभु महावीर, श्री वर्धमान विद्या एटले प्रभु महावीर संबंधी विद्या। प्रभु महावीर स्वामीની આરાધનાનો અધિકાર સૌ કોઈને છે, પણ શ્રી વર્ધमान વિદ્યાનો અધિકાર સૌ કોઈને નથી। किसको अधिकार मिलता है? जो मुनिवर महानिशित सूत्र के जोग करते हैं उनको वर्धमान विद्या गिनने का अधिकार मिलता है। अभी शंकेश्वर में हमारे छोटे गुरु भाई है हेम दर्शन विजय जी, 21 दिन की साधना किया शंकेश्वर से स्पेशल गुरु प्रेम धाम, वहाँ 21 दिन, और जैसे मैंने विधि बताई थी और उन्होंने मुझे टाइम भी बताया था कि किस समय विधि मुझे करना है, तो मैंने उनको सब माहिती भेजी थी। तो ऐसे वर्धमान विद्या महान सूत्र के जोग जिसने किया रहता है उनको पूरा क्रिया, जिन शासन की कोई भी क्रिया करने का अधिकार मिलता है। और श्री भगवती सूत्र आदि आगमन योगत्वन करी विशिष्ट योग्यता प्राप्त मुनि भगवंतों के पदस्थ भगवंतो आ विद्यानो आराधक बनी શકે છે। આ વિદ્યાના આરાધનાને પ્રભાવે દીક્ષા, વરદીક્ષા, પ્રતિષ્ઠા, ઉદ્દાન વિધિ, સંગમાળ, વિશિષ્ટ તપ તેમજ અન્ય શાસન પ્રભાવના કાર્યો થાય છે। આ પ્રસંગે આ વિદ્યા મંત્રથી વાસચૂર્ણ અભિમંત્રિત કરી તેનો ઉપયોગ થાય છે। શ્રી વર્ધમાન વિદ્યા સ્વયં પરમ શક્તિપુંજ રૂપ છે। શ્રી વર્ધમાન વિદ્યા પરમાત્મા મહાવીર દેવની પરમ ઊર્જાને વહન કરે છે। अभी मैंने कोरोना समय में मुझे स्लिप डिस्क हो गई थी, तो मेरा और विद्याचंद्र हमारे समुदाय के जो वडील भगवान है, गुरु भगवान है, उनके साथ में चतुर्मास हुआ। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर बिजरा हॉस्पिटल, वहाँ फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट होती है। और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो 72 जिनालय 72 जिनालय है, वहाँ अचलगंज के जो गुरु भगवंत के 9 जना, उसमें से महानिशित सूत्र के जो मैंने खुद उनको कराए थे, अमुक बारह साहब को महानिशित के, उत्तराध्यान के और आचरण के योग कराए, क्योंकि शेष काल में वहाँ जैसे कि पोजिशन होने के बाद में वहाँ गया था। और वर्धमान विद्या का विशेष भाग्योदय सागर महाराज को भी मैंने दिया था, पाठ दिया था अचलगंज के होते हुए भी। इस तरह ये विद्या इतना महत्वपूर्ण है। और ये मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने तो अभी तक सूर्य मंत्र देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन सूर्य मंत्र आएगी तब आएगी, वो विद्या तब आएगी तब। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, इनर सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि वर्धमान विद्या ने सूर्य मंत्र को फोन कर दिया होगा कि अभी ये भक्ति बापू योग्य है। और सूर्य मंत्र जब वर्धमान विद्या इतनी पावरफुल होगी है, तो वर्धमान विद्या खुद कहे कभी कि अभी सूर्य मंत्र के आप योग्य है, तो सूर्य मंत्र पाठ गिना जाएगा। तो सूर्य मंत्र में क्या आएगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ एक विशेष वांचन करूँ। सूर्य मंत्र यानी क्या? श्री आदिनाथ प्रभु ने पुंडरीक स्वामी और श्री महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को गंधर्व पद प्रदान करते समय उनके कर्णपटल पर जो मंत्र सुनाया, वही मंत्र समय अंतराल में संक्षिप्त होता हुआ वर्तमान में श्री गौतम स्वामी द्वारा रचित 32 श्लोक प्रमाण मात्र रह गया है। श्री वीर प्रभु द्वारा प्रदत्त 2100 वर्ण प्रमाण यह सूर्य मंत्र पंचम आर्य के अंत तक, यानी परम पूज्य आचार्य श्री दुप्पा सूर्य के समय में सिर्फ 3.5 श्लोक जितने ही रहेगी। और महाप्रभावशाली इस मंत्र का जाप सिर्फ आचार्य भगवंती कर सकते हैं, इसलिए हमारी योग्यता नहीं है। ये दोनों विद्या भाई बहन ऐसे कह सकते हैं, वो बहन ने फोन कर दिया और भाई ने मान लिया, इसलिए हमारी योग्यता ऐसी हुई है, वो अंतरिक्ष सिचुएशन ऐसी हुई है। तो यहाँ भी जिन शासन के युगाधिदेव श्री वृषभदेव प्रभु ने गंधर्व गुरु पुंडरीक स्वामी को दी, जिस साधना को श्रमण भगवान महावीर प्रभु ने गंधर्व गुरु गौतम स्वामी को दी, जिस साधना को महाप्रभावी देवचंद्र सूर्य जी ने कलिकल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्राचार्य को दी, वही सूर्य मंत्र की आराधना हमारे गुरु परंपरा से मुझे मिलने वाली है। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि एक साधना का विषय हमको मिलने वाला है। ये हुई अंदर की बात, लेकिन
ऐसे तो हमारे गच्छाधिपति केसी महाराज साहब ने गत साल ही डिक्लेयर किया था कि मुझे और जो साधन में चतुर्मास है विराजमान ऐसे हमारे गुरु भाई जैसे ऐसे प्रशांत चक्र विजय पन्यास वो भी पन्यास पदवी है, दोनों का आचार्य पदवी दी जाएगी। लेकिन फिर बाद में संजोग ऐसा हुआ कि यहाँ विजयवाड़ा में आना था और काकीनाडा आना था और काकीनाडा दीक्षा का प्रसंग था, तो इसके अनुसार फिर पूरा लेट होता था और ये क्रिया महाराज की भी दीक्षा तुरंत उनकी भी नक्की हुई तय हुआ, तो आचार्य पदी मेरी एक साथ बाद में स्थगित की गई। मैंने खुद बोला कि मैं आ नहीं सकूंगा, पहुंच नहीं सकूंगा। हमारा समुदाय का नियम है कि जो आचार्य पदवी अपने ही समुदाय के कोई आचार्य भगवान गुरु भगवान के पास ही लेनी चाहिए। तो वहाँ तो बेंगलोर में ऐसी सिचुएशन चलती कि वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे महाराज साहब थे, वर्धमान सागर जी विद्यमान थे, देवेंद्र सागर जी वगैरह वो दे सकते थे। लेकिन वहाँ से हमारा समाचार आया कि दीक्षा, बड़ी दीक्षा और आचार्य पदी हमारे समुदाय के पदस्थ भगवत ही दे सकते हैं। तो इसलिए इतना दूर से आना हुआ और यहाँ विजयवाड़ा का माहौल देख के हमें बहुत खुशी है। यहाँ भी कपड़े लेने का जो साथी महाराज साहब ने इतने भाव से, कला कुशलता से, उसमें से छोटे महाराज जो उपसमिता महाराज साहब है उनके लिए शिविर का देखो और तीन जो किए हैं छोटे, और हमारे आपके विजयवाड़ा संघ के श्री संघ के रत्न जो 16 उपवास देखो किसकी भावना है। मैंने खाली बोला कि 10 पहनना है तो 10 उपवास बहुत हो जाएंगे। फिर बाद में उनकी खुद भावना हुई कि हमारे गुरुजी आएंगे, राजमंद्रता से जाएंगे, उनका स्वागत कितने उपवास से करना है? 16 उपवास से करना है। देखो ऐसी जिन शासन में ऐसे ऐसे विद्यमान साधी महाराज साहब, और मेरी तो ऐसे पदवी जो पद न्यास, पन्यास का अर्थ क्या होता है? पद का न्यास। जैसे शिलान्यास क्या होता है? शिला मतलब स्थापन करना, न्यास मतलब क्या? स्थापन करना। तो ये पद न्यास यानी क्या? पन्यास, पदन्यास, पन्यास, पन्यास यानी आचार्य पदी की स्थापना। जैसे ही पन्यास पदी होती है उसी समय आचार्य पदवी की स्थापना हो जाती है। फिर संजोग अनुसार जब होती है तब आचार्य पदवी हो जाती है। आज पन्यास यानी देखो उपाध्याय कहो, पन्यास कहो, वाचक कहो, पाठक कहो, और कितने नाम है, झा कहो, खाली झा, जैसे बिहार में झा सरनेम आते हैं ना, पंडित जो बोलते हैं पंडित पद, तो विबुध पद भी बोलते हैं। तो ऐसे ये खुद पढ़ना और दूसरे को पढ़ाना वही पन्यास पदी का अर्थ है। और बीच में 176 साल तक कोई गुरु भगवान आचार्य भगवान हो ही नहीं, तो शासन किसने संभाला? पन्यास जी गुरु भगवंत ने शासन। और सभी वापस कवि थे, महान कवि थे, कर्पूर विजय, सत्य विजय, पन्यास, और फिर बाद में उनके शिष्य पद्म विजय, जिन उत्तम पद पद्म प्रभावे रूप भावे समवा, और उनकी जो हमारे शिष्य और मोहन विजय जी, सब पूरी पन्यास और कवियों की परंपरा पन्यास की। तो इस तरह पन्यास पदवी और उसी समय फिर बाद में आचार्य पदवी की ऐसे सूर्य मंत्र की आराधना। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के परम विनी शिष्य अनंत लब्धि निदान 50,000 केवली भगवंतों के गुरु गौतम स्वामी की यह अति पवित्र विशिष्ट साधना। ये सूर्य मंत्र महाआराधना क्या यानी क्या होता है? जिस साधना के महाप्रभाव से सूर्य भगवंतों को कई विशिष्ट प्रकार की लब्धियां प्राप्त होती है, इस आराधना से ये पंच प्रस्थान की साधना की जाती है, जिसमें गुरु गौतम स्वामी, गणिपीठक यक्षराज, त्रिभुवन स्वामिनी देवी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी का समावेश होता है। और ये सभी नाम संति क्रम में आते हैं। क्या बोलते हैं? वाणी त्रिभुवन स्वामिनी, श्री देवी जगराय गणपीड़का, गहन श्रीपाल सुरिंदा, सयावी रखंतु दिन भक्ते। हर सूर्य भगवंत अपनी स्वयं की आत्मशुद्धि के लिए एवं अनेक शरण में आए समस्त भव्य आत्मा का कल्याण हो, इन्हीं भाव के साथ यह साधना करते हैं। ऐसी साधना मुझे बहुत खुशी है, अंतर की खुशी है कि ये साधना मुझे कब प्राप्त हो, कब गुरु भगवान मेरे कान में सूर्य मंत्र सुनाएंगे। और फिर जिन शासन की ऐसी प्रभावना गुरु विजयवाड़ा श्री संघ का भी उद्धार हो, प्रगति हो, ऐसी मनोकामना करता हूँ। शासन देव से प्रार्थना करूँ। और मेरे इस पन्यास पदी आचार्य पदी में आप सभी को हार्दिक आमंत्रण है। मेरे आचार्य पदी में
आप आचार्य पति होने के बाद भी आप तो श्री संघ यानी हमारे माता पिता होते हैं, हमको खूब आशीर्वाद देना। जितने भी आएंगे, लाभार्थी परिवार तो है लेकिन तो भी सभी आएंगे, और नहीं आ सके तो भी परोक्ष रीते हमको हमारे वो श्री संघ के जब प्रन्यासपति होगी, आचार्यपति होगी तो खूब आशीर्वाद देना। आप इस तरह खूब शुभकामना रखना। और खूब धन्यवाद पूज्य नक्षत्र योगाचार्य भक्तिरत्न जी महात्मा। आज के इस कार्यक्रम में सच में आपकी उपस्थिति, आपका यहाँ पर पदार्पण होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसकी पूर्णावधि बहुत ही अच्छी तरीके से हुई, जैसे हमने धारा था उससे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जब हुआ। इसके लिए मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमानों का एक बार पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। खूब अनुमोदना। आप सबने भी यहाँ पर उपस्थित होकर सहकार प्रदान किया, उसके लिए आपका सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। गुरुवंदन और उसके बाद पक्षकार और फिर आप सभी पुण्यशालियों, आप सबको इस कार्यक्रम में इतना जिन्होंने आनंद कराया, ऐसे राहुल भाई जो रजत शर्मा बने थे और आज से हमारे लिए रजत शर्मा बन गए। एक बार राहुल एक निवेदन है, कृपया टमाटर चप्पल वगैरह कोई भी अंदर ना लाए। पुण्यशाली देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम की रुजुआत, कपड़े रंगने वगैरह 4 महीने के अंदर साध्वी जी भगवान ने बहुत ही आचार्य पदवी को लेकर के उत्साह के साथ में काम किया। आज वो जब क्षण आई तो उनकी आंख में आंसू आ गए कि शायद हम वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, वहाँ आ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी हृदय की भावना को व्यक्त करते करते इतने सुंदर तैयारियों के साथ में इतना सुंदर किया। 4 साल हो गए हमारे चौमासे अलग होते होते, एक भी चौमासे के अंदर साध्वी जी भगवान हमारे साथ में रहे नहीं। आज विजयवाड़ा का पहली बार सौभाग्य था कि हमारे समुदाय के साध्वी साथ में रहे, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस चातुर्मास के अंदर हम सबको कहते हैं कि एक माँ की तरह जिन्होंने संभाला है और जिन्होंने पल पल समय पर हमेशा ध्यान रखा है, हर एक तरह से सपोर्ट दिया है, ऐसे हमारे हित दर्शिता श्री जी महाराज एवं समस्त साध्वी जी महाराज एक माँ की तरह जिन्होंने एक बच्चे को अपनी माँ जैसे संभालती है, उस तरह से उन्होंने 4 महीने चौमासे में संभाल करके आज कहते हैं कि अपने आप में हमें इतना आनंद और खुशी है उस बात की कि हम यहाँ से अभी जाएंगे, हमें जाने की इच्छा हो कि पदवी है जाना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि संघ को छोड़कर जाना, और ऐसे जब कहते हैं कि चंदनबाला और राजू जैसी माएँ मिले और उनको छोड़कर जाना हमारे लिए भी बड़ा दुख होता है, लेकिन इसमें दुख नहीं, हम हर्ष मनाएंगे क्योंकि उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से किया है, चाहे गुरुदेव के लिए हो, चाहे हमारे भाग्य चंद्र महाराज के लिए हो, और चाहे मेरे लिए हो। बहुत ही सुंदर तरीके से सकल श्री संघ ने बहुत ही सुंदर तरीके से साथ साकार सपोर्ट किया है, और साथी भगवंतों ने और संघ की तरफ से हमारे कहते हैं कि देखो एक व्यक्ति आगे आता है तो सारे काम जल्दी होते हैं, और उनके लिए हम जितने गुणगान करें या उनके लिए हम जितनी बातें करें उतना कम है, क्योंकि हीरे को कहते हैं ना तपासने की जरूरत पड़ती है, बाकी हीरा अपने आप बाहर आता है। तो ऐसे हमारे संघ के पन्ना लाल तो पन्ना का एक रत्न तो है ही है, लेकिन साथ साथ में इस विजयवाड़ा के लिए कोहिनूर समान ऐसे हमारे पन्ना लाल जी भी। मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए वो आगे आए, और गुरुदेव की तरफ से कल रात से भावना गुरुदेव की तरफ से चल रही है कि भाई पन्ना लाल जी को कुछ ना कुछ देना है, और गुरुदेव की स्वयं की साधना की हुई आदिनाथ भगवान की मूर्ति पन्ना लाल जी को यहाँ पर दी जाएगी। कल रात से विचार चल रहा है, वो विचार अभी यहाँ पर सफल करेंगे। कल रात को थोड़ा विचार पक्का हुआ था, लेकिन समय अनुसार सेट नहीं हो पाया, इसलिए अभी यहाँ पर दी जाएगी गुरुदेव के हाथों से। तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए खास आगे हमारे पूरे साध्वी जी भगवंतों की तरफ से, पूरे सकल श्री संघ की तरफ से अगर हम देखने जाए तो कहे कि जिन्होंने इतना सुंदर सहयोग दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे महिपाल भाई बराबर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जैनम जयति शासनम 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 जैनम जयति शासनम। सर भगवान की जय। केसर चांदीने लगજો કંકોતર કેસર ચાંદીને लगજો કંકોતર શ્રીમાનો लगજો સંદેશો हर साल खुशी की आंखों में उसके आंसू में भी है। देखिए पुण्यशालियों, एक आद्येश्वर भगवान की जो मूर्ति मेरे हस्त में दी है, लेकिन ये पूरे संघ को दी गई है, मेरे अकेलों को नहीं दी गई है। ध्यान में रखने की बात है, सब संघ को दी। के एक व्यक्ति को देने सबको नहीं दे सकते, इसके लिए गुरु भगवान ने मेरे को आगे बुलाए, लेकिन सबको बुला सकते थे, ये बात नहीं है। लेकिन ये आशीर्वाद पूरे संघ पे गुरु भगवान के बरसते रहें। और जो गुरु भगवान आचार्य पदवी के लिए यहाँ से प्रयाण कर रहे हैं, उनकी उनका व्याप निर्विघ्न रूप से हो और बहुत ही उल्लासपूर्वक आचार्य पदवी को प्राप्त हो। तो खूब शासन की सेवा, शासन की प्रभावना और अनेक आत्मा के अंदर धर्म का बीजापूरण करें। ये शुभ भावना के साथ में हम आपका ये ऋण सदा हमारे ऊपर रहेगा, हमारे सब के ऊपर रहेगा। दिन शासन के मूल्य रत्न भावी आचार्य श्री विन्यास साहब की जय हो जय हो जय जयकार हो। जल्दी से जल्दी एक बार आचार्य पद लगा करके जय बोले। ये भावना रखने का है, वापस किया हैदराबाद लग को चातुर्मास कराने की भावना इनकी है। तो हम विजयवाड़ा वाले भी आग्रह करेंगे कि चातुर्मास के पहले एक बार आचार्य पद लेने के बाद में विजयवाड़ा को पावन करो, ऐसी विनती करने भी जाएंगे। अभी आप भी भावना रखना। जय सभी वहाँ पे बुलाएंगे तो यहाँ जरूर आएंगे, इससे जय बुलाने पहले वहाँ पर आना पड़ेगा आचार्य के साथ में। सामूहिक गुरु